नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 मतलब एसएससी मेंस 2019 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया कि बशीर के कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया, तो उसके दैनिक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ फिर वही डेल्टा ए बराबर यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई बटा 100। डेल्टा ये टोटल परिवर्तन है और यक्स क्या है, उसका प्रतिदिन बढ़ा हुआ समय, और वाई क्या होगा, प्रति घंटे वेतन में वृद्धि। ये हो जाएगा 15 प्लस 20 प्लस 15 गुणे 20 बटा में 100। तो ये हो जाएगा 20 5 100 और 5 3 15। ये हो जाएगा 35 प्लस 5 5 3 15। ये कितना हो जाएगा, ये गलत हो गया, हम लोग का हो जाएगा 35 इंटू 3 हो जाएगा 38%। इसका मतलब कि उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 38। कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लेते हैं। 15 प्लस 20 प्लस 15 गुणे 20 बटा 100, तो 20 5 100 5 3 15 तो 35 38 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं कि एसएससी एमटीएस 2011 क्वेश्चन है। दिया है कि एक परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक x और लड़कों का औसत प्राप्तांक 73 और 71 है, और पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 71.8 है। तो लड़कियां कितने परसेंट हैं। तो मान लीजिए हमारी जो गर्ल्स हैं वो हैं x और लड़के कितना है y। तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक 71 है, तो टोटल लड़कियों का अंक हो जाएगा 73x 73 है, और लड़कों का 71 है, तो टोटल अंक हो जाएगा 71y। और टोटल x प्लस वाई इंटू 71.8, यहाँ हो जाएगा 73x प्लस 71y बराबर 71.8x प्लस 71.8y। तो इधर आ जाएगा, तो आपका बचेगा 1.2x बराबर 0.8y। तो यक्स वाई में जब आप रेशियो निकालेंगे तो 4 दूना के 8 4 3 12 2:3। इसका मतलब उस क्लास में 2 लड़कियां और 3 लड़के। तो लड़कियों का जो प्रतिशत होगा, टोटल 2 लड़कियां हैं और टोटल स्टूडेंट 5 है, तो 2/5 इंटू 100। तो 5 दूना के 10 20 और 20 दूना के 40%। इसका मतलब उस क्लास में लड़कियों का प्रतिशत कितना है, 40%। तो ऑप्शन एक करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिया है कि 53% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हुए और 48% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, और जबकि 40% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग हमेशा वेन डायग्राम से करते हैं। 2 हम लोग गोला बना लेंगे इस तरह, इसको एक को मान लेंगे विज्ञान और एक को मान लिया जाएगा गणित। तो 53% विद्यार्थी विज्ञान में, 48% विज्ञान गणित में, और 40% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। तो केवल विज्ञान की बात किया जाए तो 53 माइनस 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13% विद्यार्थी, और केवल गणित की पास करेंगे तो 8%। तो टोटल जो फेल विद्यार्थी हुए हैं 13% प्लस 40% प्लस 8%, तो कितना आ जाएगा, 8 3 11, 1 बच गया, 4 1 5 1 6। इसका मतलब कि 61% विद्यार्थी टोटल फेल हुए। तो पास कितने हुए होंगे भाई, 100 में से हम लोग 61 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 39% आ जाएगा। इसका मतलब कि टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हो गए, 39। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फिर एसएससी सीजीएल टीयर 2 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किसी परीक्षा में 73% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 70% विद्यार्थी सामान्य ज्ञान में तथा 64% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। यदि 6300 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो फिर वही हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। 2 हम लोग को सर्किल बनाना है। एक हम लोग का हो जाएगा गणित और दूसरा हो जाएगा सामान्य ज्ञान। तो बोला है कि 73% विद्यार्थी गणित में और 70% विद्यार्थी
सामान्य ज्ञान में और 64% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। तो केवल अगर बात किया जाए सामान्य ज्ञान की तो हो जाएगा 6%, और इसकी बात किया तो 13 में से 4 गया 9%। तो टोटल पास कितने हुए? 9 + 64 + 6, 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15, 9 6 15, और 15 64 जोड़ेंगे, 64 में आप 15 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 9 और 7, 79%। इसका मतलब कि टोटल 79% विद्यार्थी पास हुए। तो फेल कितना हो गए? 100 में से 79 घटा देंगे तो ये जाएगा टोटल 21%। इसका मतलब 21% विद्यार्थी टोटल फेल हुए, लेकिन इसी 21% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 6300। तो हम लोग बोल सकते हैं 21% की वैल्यू 6300, तो 1% की वैल्यू 300, तो 100% की वैल्यू 300 के आगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 30,000 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 30,000। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं कि SSC CHSL 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा में पास होने के लिए 55% अंक चाहिए तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है? तो हम लोग परीक्षा का अधिकतम अंक मान लेते हैं 100%। 100%, 55% चाहिए तो पास हो गया, इसका मतलब 55% नंबर पाता तो पास हो जाता, लेकिन वो पाया है 45% और 40 अंकों से फेल हो गया। तो अगर उसे 40 नंबर और मिल जाता तो वो पास हो जाता। मतलब ये भी पास होने वाला प्रतिशत और ये भी पास होने वाला नंबर, तो दोनों को क्या कर दिया जाएगा? बराबर। तो जब इधर आ जाएगा तो बच जाएगा 15% बराबर 3, 15% बराबर 40। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 40/15 × 100। एक बार कैलकुलेशन हम लोग चेक कर लेते हैं। ये गलत हो गया कैलकुलेशन, फिर से को देख लेते हैं, आया हुआ है कैलकुलेशन, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। इधर 55 है, इधर 45 है, इधर आ जाएगा 10% हो जाएगा। 10% की वैल्यू हो जाएगा 40, तो 100% की वैल्यू हो जाएगा 400। इसका मतलब उसकी परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है? 400। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं कि ये भी SSC CHSL 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इससे आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। आप परीक्षा के डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए, राजीव एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 11 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो 4 अंक अधिक पाता। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, अगर 50% अंक पाता तो 4 नंबर अधिक पाता, लेकिन जब वो 20% नंबर पा रहा है तो 11 अंकों से फेल हो जाता, तो -11 कर देंगे। अब यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ बचेगा 30% और यहाँ 11 और 4 जोड़ के कितना हो जाएगा? 15। तो 30% की वैल्यू 15, तो 1% की वैल्यू 1/2। आप जानते हैं कि 100% की वैल्यू हो जाएगा 50 नंबर। 100% की वैल्यू 50 नंबर। तो अब बोला कि पास होने के लिए अधिकतम कितने अंक चाहिए? तो 50 नंबर का टोटल पूर्णांक है। अगर वो 50% पाता है, 50% इसका निकालेंगे 1/2। 1/2 का मतलब 50% मतलब 50/100, तो 1/2 करेंगे तो आ जाएगा 25। लेकिन जब 50% नंबर पाता है तो 4 अंक अधिक पाता है, तो इसका मतलब इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 21। इसका मतलब 21 नंबर उस परीक्षा में पास होने का एग्जैक्ट नंबर है। मतलब 21 नंबर अगर कोई विद्यार्थी पाएगा तो बिल्कुल पास हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है और इसकी खपत 25/3% कम हो जाती है, तो इस पर होने वाले व्यय में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वही डेल्टा ए बराबर x + y + xy/100। तो तेल का मूल्य 20% बढ़ गया, खपत 25 तो -25/3 + 20 गुणे -25/3 और बटा में 100। तो ये हो जाएगा 20 त्याई के 60। 60 में से आपको 25 चला जाएगा 5 और 35/3 -25 × 100, 4 × 25 20, तो ये 5/3।
तो यहाँ पर आ जाएगा 30/3, इसका मतलब 10% प्लस में आंसर होने का मतलब वृद्धि, तो इसका मतलब व्यय में 10% की वृद्धि हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ मेंस का टियर 2। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 2 लाख की वृद्धि हो जाती है तो उस पर टैक्स जिसे उसे भुगतान करना है 20% से 16% तक कम हो जाता है, तो वो पहले की तरह ही भुगतान करता है, तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या है। मान लीजिए उसकी पहले आय थी यक्स, अब जो है कि यक्स प्लस 2 लाख, इसको हम लोग ऐसे लिख दे 2 लाख। तो पहले टैक्स वो 20% दे रहा था, इसका मतलब यक्स का 20/100। अब जो है कि यक्स प्लस 2 लाख पर वो 16% दे रहा है, मतलब 16/100। तो 100 से 100 कैंसिल, 4 चौके 16, अरे 4 पचे 20 और 4 चौके 16, तो हो जाएगा 5x बराबर 4x प्लस 8। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 8 लाख। 8 लाख, इसका मतलब जो यक्स की वैल्यू है, मतलब उसकी पहले जो आय थी वो 8 लाख थी, तो बढ़ी हुई आय कितनी होगी, 8 लाख पहले थी और 2 लाख बढ़ गया है, इसका मतलब कि जो उसकी बढ़ी हुई आय है वो कितनी होगी 10 लाख। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 10 लाख। अगर पूछा होता उसकी पुरानी आय कितनी है तो हमारा आंसर केवल 8 लाख होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हैं फिर एसएससी सीजीएल टियर 2 2011 मेंस 2011 का दिया कि एक वस्तु की कीमत प्रति वर्ष 10% की हानि होती है और उसका वर्तमान मूल्य 729 रुपये है, तो 3 वर्ष पहले। अब देखिए 10% की हानि, 10% का मतलब 1/10। अगर फ्रैक्शन से इस क्वेश्चन किया जाए तो 10% की हानि का मतलब क्या होगा कि 10 में से 1 घटा, तो पहले साल 10 था फिर 9 हो गया, अगले साल 10 से 9 हो गया, फिर अगले साल 10 से 9 हो गया, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 और इधर 1000। तो ये डायरेक्ट जो है कि 3 साल बाद 729 आ जा रहा है, इसका मतलब पहले उसकी जो कीमत थी वो रही होगी 1000, इसका मतलब 3 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी 1000 थी। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो मान लीजिए उसकी वर्तमान मूल्य हम लोग मान लेते हैं एक्स, तो 10% घट रहा है, 10% घट रहा है, तो इसका मतलब कि 90/100। फिर अगले साल फिर 10% घटेगा 90/100, फिर अगले साल 10% घटेगा तो 90/100, और लास्ट में कितना हो रहा है 729। तो 1 2 3, 1 2 3 0, ये देखिए 9 9 गुणा करेंगे 729, 729 729 पूरा कर जाएगा, तो यक्स बराबर नीचे बचेगा 1000, उधर चला जाएगा, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 1000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आप देख रहे हैं कि एसएससी सीएचएल 2019 का क्वेश्चन दिया कि ए और बी के वेतन का योग 42,000 है। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है, तो उसका वेतन समान हो जाता है। तो ए का वेतन क्या होगा, तो ए जब अपने वेतन का 75% खर्च कर रहा है तो इसका मतलब 25% बचा रहा है, और बी अपने वेतन का 90% खर्च कर रहा है तो इसका मतलब 10% बचा रहा है, और इनकी बचत आपस में क्या है समान। तो 5 पचे 25 और 5 दूना के 10, तो ए और बी का जो रेशियो आएगा वेतन का वो आ जाएगा 2 और 5, 2 और 5, और दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, और इसी की वैल्यू दिया है 42,000। तो 7 की वैल्यू 42,000, तो ए की वैल्यू 6,000। तो ए का वेतन पूछा था और ए का वैल्यू 2 है, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 12,000। तो इसका मतलब ए का वेतन कितना था 12,000। तो ये हम लोग का टॉप 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप इसी तरह लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रह जाएगी। तो आप करते रहिए, अगला सेट लेके आते, तब तक के लिए धन्यवाद।